लेकिन ऐतिहासिक क्यों है कि आज आप देखेंगे ये जो कार्य चल रहा है, ये त्रिमूर्ति रचयिता परमात्मा शिव का कार्य चल रहा है, जिसको हम त्रिमूर्ति पिता कहते हैं। और सबसे सर्वशक्तिवान है तो परमात्मा शिव है। तो अगर आप सामने देखेंगे तो सबसे ऊपर परमात्मा शिव निराकार, जो सर्वशक्तिवान है, जो परम धाम निवासी है। और जब हम उसके सेकंड ग्रेड में आते हैं, सूक्ष्म वतनवासी प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा का भी कितना गायन है। ब्रह्मा के संकल्प से नई सृष्टि रची गई। ब्रह्मा को भी सेकंड गॉड कहते हैं, कहीं कहीं तो ब्रह्मा को भी परमात्मा मानते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं सामने सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है, जो वो भी हमारे हाजिर और नाजिर है इन आँखों के सामने। और फिर हम एक और देखते हैं फ्लेक्स के ऊपर, जो हमारी भारत की पहली नागरिक, हमारी आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका उद्बोधन आप अभी थोड़े समय में सुनेंगे। तो तीनों आज इतनी सर्वशक्तिवान, इतनी सर्वोच्च सत्ता के सामने हम बैठे हैं। तो त्रिमूर्ति पिता और त्रिमूर्ति ये आत्माएं। और आज का दिन कौन सा है? 3 जनवरी है। तो 3 जनवरी और साथ में 2023 शब्द लगा हुआ है। तो 2023 का अर्थ क्या होता है कि हम त्रिमूर्ति परमात्मा को अगर याद करते हैं तो 2023 के जो फिगर है, 2023 के जो फिगर आते हैं 2, 2, 3 और बीच में 0 आता है, तो 7 का फिगर बनता है। और 7 का फिगर का अर्थ होता है इंद्रधनुषी हमारा मन बन जाता है। तो जब हम ऐसे त्रिमूर्ति आत्माओं का सानिध्य पाते हैं तो हमारे मन के अंदर सबसे पहले सद्भावना हिलोरे लेने लगती है। और जब सद्भावना हिलोरे लेने लगती है तो ये स्थान क्या बन जाता है? तालाब नहीं, नदी नहीं, सरोवर बन जाता है। इसीलिए इसका नाम शिव शक्ति सरोवर रखा गया। इसीलिए ये आज का दिन ऐतिहासिक है। तो ये ऐतिहासिक दिन आज हम 3 के फिगर को कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि त्रिमूर्ति परमात्मा का कार्य 3 जनवरी को और 2023 का दिन, इसका आज शिलान्यास आज त्रिमूर्ति महान शक्तियों के द्वारा, केवल हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा ही नहीं, लेकिन साथ में सूक्ष्म जिसकी प्रेरणा के द्वारा हमारे पूजनीय पिता श्री ब्रह्मा और उनके साथ अंग संग रहने वाले हमारे निराकार दिल के शिव बाबा, उन तीनों की आज हमारे साथ वो शक्तियाँ कहें, उनकी पावर हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे शिव शक्ति ऑडिटोरियम में आप सब इस पवित्र स्थल पर आप बैठे हुए हैं। तो सरोवर का अर्थ ही होता है पवित्र। सरोवर को पवित्र माना जाता है। और ऐसा भी गायन है कि सरोवर में शिव जी का निवास होता है। और सरोवर एक पवित्र शब्द का सूचक होता है। और सरोवर के साथ जब मन शब्द और जुड़ जाता है, तो हमने इस भक्ति मार्ग में सुना करते हैं मान सरोवर, वहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य क्या बन जाते हैं? परिया बन जाते हैं। तो वो तो गायन है, लेकिन प्रैक्टिकल आप सबको ये आज मैं बोलते हुए बहुत दिल से खुशी हो रही है। और आप सबके सामने बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जैसा इसका नाम है शिव शक्ति सरोवर, ऐसे ही आज वर्तमान समय में कैसी भी दुखी आत्माएं हो, कैसी भी भयभीत आत्माएं हो, कैसी भी कमजोर आत्माएं हो, ऐसी आत्माओं को अगर शरण देने वाला, अगर पूरे विश्व में कहूँ तो ये परमात्मा के बनाए हुए ऐसे रिट्रीट सेंटर, जो परमात्मा के संकल्पों से ही ऐसे रिट्रीट सेंटर जगह जगह बनाए जा रहे हैं, ताकि जो भी दुखी आत्माएं
परमात्मा के सानिध्य में आएगी, वो यहाँ आते ही अपना दुख दर्द भूल करके यहाँ से सुख शांति के प्रकंपन और सुख शांति के वाइब्रेशंस लेकर जाएगी। तो इस तरह से हर मानव आत्मा का अंदर का पतितपना खत्म होकर के आत्माओं का मन निर्मल, मंगलकारी और शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगा। तो 2023 अर्थात सातों रंग इसके प्रतीक है। जब हम त्रिमूर्ति परमात्मा को याद करते हैं तो ज्ञान भी आ जाता है। ज्ञान अर्थात मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। और ज्ञान से आती है हमारे अंदर, मन के अंदर पवित्रता। पवित्रता का अर्थ होता है मन मंगलकारी, सबके लिए मंगलकारी। जैसे इसका नाम है सद्भावना। भावना शब्द नहीं लिखा है, सद्भावना। सत का अर्थ होता है जिसका कोई विरोधाभास नहीं होता है। सत का अर्थ होता है सत्य, और सत का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका कोई विरोधाभास नहीं, जिसको कोई कट नहीं कर सकता है। जब हमारे मन के अंदर ऐसी सद्भावना निर्मित हो जाती है तो हमारा मन मान सरोवर बन जाता है, और हमारा मन मान सरोवर बन करके इस सरोवर में डुबकी लगाने से फरिश्ता जैसा हम बन जाते हैं। इसी का गायन भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। तो आज इस ऑडिटोरियम का और हमारे आर्ट गैलरी का और इसका सद्भावना ऑडिटोरियम का हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा अभी कुछ ही क्षणों में इसका शिलान्यास होने वाला है। तो यहाँ इस रिट्रीट में 800 भाई बहनों का रहने की व्यवस्था होगी, और साथ में ही 2000 का ऑडिटोरियम बनेगा, और आने वाले समय में 5000 भाई बहनों का ओपन ऑडिटोरियम भी बनेगा। इस ऑडिटोरियम के माध्यम से यहाँ पर विभिन्न वर्गों की सेवाएं निरंतर जारी चलती रहेगी। यहाँ पर माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट और इस तरह के कई तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे, जिससे हर मानव को, हर वर्ग को उनकी क्वालिटी के अनुसार उनको मन वांछित प्राप्ति हो सके। इस लक्ष्य हेतु इसका रिट्रीट सेंटर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि भटके हुए इंसान को एक लाइट हाउस, माइट हाउस का ये कार्य कर सके। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी बाबा के घर में आए हैं, लेकिन आप आते रहें, हर रोज आते रहें और अपने को मन को मंगलकारी बनाते रहें। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का, जिनके शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की रचना का साकार रूप अभी हमारे सम्मुख ये रिट्रीट सेंटर बनने जा रहा है, जिसमें अनेक आत्माएं आकर लाभ ले सकें, सबकी उन्नति हो, सब सुख शांति की गहन अनुभूति कर अपने जीवन को श्रेष्ठ और दिव्य बनाए। ऐसी सर्व के प्रति शुभ भाव और भावना रखकर सबके प्रति करुणा रखने वाली, करुणा की मूरत, ममता की मूरत, सबकी माँ की तरह पालना करने वाली हमारी आदरणीय आरती दीदी जी, जो सबको स्नेह प्रेम दे करके आगे बढ़ाने वाली हैं। इंदौर जोन की क्षेत्रीय मुख्य प्रशासिका हैं आप, और आपके पास जो भी आता है अपने सब दुख दर्द भूल जाता है। ऐसी आपकी गहन तपस्या है। आपने पिछले 50 वर्ष सतत गहन तपस्या की है, इसलिए आपके पास जो भी आता है तो अपने सब दुख दर्द भूल परमात्मा से मिलन मनाने लगता है। तो ऐसी ममतामयी माँ आदरणीय दीदी जी से भी निवेदन करूंगी कि आज के सुनहरे पल पर आप अपने दिल के उद्गार हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। सब जोर से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा को बहुत धन्यवाद देते हैं
कि इंदौर जो पूरे भारत का हृदय है और इस हृदय में एक तरफ महाकालेश्वर, दूसरी तरफ ओंकारेश्वर, ममलेश्वर अपना स्थान बना के बैठे हैं। और ऐसी जगह पर हम सबको परम पिता परमात्मा ने ये स्थान दिलाया है। और स्थान के साथ साथ सबसे मुख्य बात तो ये है कि राष्ट्रपति जी के आने की सूचना जब हम लोगों को मिली तो हमने भी विचार किया कि उनको यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए आग्रह किया जाए। तो एक भाई अपने सुरेश भाई जो राष्ट्रपति भवन गए मिलने के लिए, वहाँ निमंत्रण दिया और उस निमंत्रण को उन्होंने सहज स्वीकार किया। और वहाँ वो 3 तारीख को आज के दिन माउंट आबू पहुँच रही हैं। वहाँ एक दिन रात्रि को हॉल्ट करेंगी वो, दूसरे दिन फिर अपने कार्य स्थान पर जाएंगी, क्योंकि वो भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और तपस्या का लक्ष्य रखकर तपस्या करना वो अपना स्वधर्म समझती हैं। तो महामहिम जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर और वहाँ से ही माउंट आबू से वो अभी पहुँचने वाली हैं हॉल में, और वहाँ से ही वो यहाँ का शिलान्यास करेंगी, जो आप सब भाई बहन भी यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कर्टन निकलता है। और जब कर्टन सरकेगा तो वो शिलान्यास यहाँ ही होगा। बहुत भव्य कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा है माउंट आबू में। उसका ही प्रतिफल है कि माउंट आबू वालों ने भी हमको बहुत सहयोग दिया। उन सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भाई बहन समय निकालकर यहाँ पधारे हैं, तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आप सब यहाँ आए और आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये परम पिता परमात्मा का कार्यक्रम है। परमात्मा शिव जो कालों के काल हैं और कल्याणकारी हैं, सद्गति दाता हैं, सब आत्माओं की गति सद्गति करने वाले उस परम पिता परमात्मा को हम निरंतर याद करते रहते हैं। और याद करते करते जब हम उनसे शक्तियाँ लेते हैं तो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। जीवन का परिवर्तन बहुत सहज हो सकता है। आज मनुष्य आत्माओं में 5 विकार बढ़े हुए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों के कारण सभी बहुत दुखी अशांत हैं और उसके कारण तृष्णा बढ़ती जाती है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, आक्रोश बढ़ता जाता है, जिसके कारण आप सब रोज़ न्यूज़पेपर देखते होंगे। उसमें कितनी तो बातें आती हैं जो इच्छा के अनुरूप व्यक्ति करता है और दुष्कर्म करता है, और उन दुष्कर्मों का कोई हल नहीं। चलिए हम उस व्यक्ति को कितनी भी सज़ा देंगे पर दुष्कर्म उसका छूटता नहीं है। उसका कारण है कि उसके मन पर उसको कंट्रोल नहीं है। मन के अंदर जब व्यर्थ चिंतन चलता है तो हम कोई ना कोई दुष्कर्म कर बैठते हैं।
उसके वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए परमात्मा पिता आकर हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं, अर्थात ऐसा योग जो अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है, मन के अंदर व्यर्थ चिंतन की समाप्ति, बुद्धि की एकाग्रता, कर्म इंद्रियों की हलचल से समाप्ति, जो कर्म इंद्रियां हैं वो भी सब शांत हो जाएं। इसका अभ्यास तभी हो सकता है जब हम परमात्मा की स्मृति में रहें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को आत्मा समझें। आत्मा इस शरीर के माध्यम से कर्म कर रही है और कर्म करने के बाद वापस अपने घर जाएगी। तो जितना हम परमात्मा की स्मृति में रहेंगे और परमात्मा से शक्तियाँ लेते रहेंगे, उतना ही हमारे अंदर से विकार निकलते जाएंगे। तो इन विकारों की समाप्ति करके सुख, शांति और पवित्रता को धारण करना ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए ज़रूरी है कि इन 5 खोटे सिक्कों को हम परमात्मा को दे दें। तो देने की फीस परमात्मा ने क्या मांगी? कोई बहुत बड़ी फीस नहीं मांगी है, परंतु परमात्मा हम बच्चों को इशारा देते हैं कि ये 5 खोटे सिक्के मुझे दे दो और एक आना अर्थात आजकल तो आना नहीं चलता है, पहले चलता था, एक दफे मेरे पास रोज आना। हमें परमात्मा के पास रोज बैठना चाहिए, रात्रि को सोने से पहले, और रोज उसको अपनी दिनचर्या सुनानी चाहिए कि आज मुझसे क्या गलती हुई, क्या भूल हुई, और कल मैं इसको रिपीट ना करूं। जब हम परमात्मा के सन्मुख ये संकल्प करते हैं तो हमें हर कार्य में सफलता मिलती रहती है। इसीलिए आप सब आत्माएं जब राजयोग का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सी बातों की जानकारी मिल जाएगी और मन भी एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि में भी हलचल समाप्त हो जाएगी, कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। तो इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। भगवान को याद करना बहुत कल्याणकारी होता है, क्योंकि उसी का एक डर है जो मनुष्य को रहता है। बाकी मनुष्य आत्माएं आजकल किसी से नहीं डरती, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन उससे उनको डर नहीं है, भय नहीं है। एक भगवान का भय है। तो भगवान का भय क्यों? कि पता नहीं क्या होगा, हमारी कर्मों की गति क्या होगी, हमें क्या प्राप्ति होगी, क्या हमसे छीन लेगा। तो हम ये स्मृति रखते हैं। तो हमें हमेशा परमात्मा की जब हम स्तुति करते हैं, उसको याद करते हैं, तो हमें सहज ही सर्व प्राप्ति होती है। इसीलिए आप सब भाई बहन समय निकालकर राजयोग का अभ्यास करते भी होंगे और नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। अभी हमारे बीच में आदरणीय भ्राता राकेश मित्तल जी विराजमान हैं। अब आपको भी मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। आप सेवा इंटरनेशनल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं भारतीय चित्र साधना के फाउंडर, जनरल सेक्रेटरी व ट्रस्टी हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हम सबके बीच में रखेंगे।
ओम शांति। परम आदरणीय आरती दीदी जी, परम आदरणीय और मेरे मित्र हर्ष चौहान जी, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों, मैं आप ही के परिवार का हिस्सा हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत कम ऐसे लोग होंगे या काफ़ी लोग होंगे भी जो नियमित रूप से आश्रम के अंदर जाते हैं। मैं शायद सशरीर आश्रम में नहीं जाता हूँ, लेकिन मानसिक रूप से मैं रोज़ जाता हूँ, क्योंकि आप सबके प्रिय और मेरे बहुत पुराने मित्र सुरेश भाई जी, वो हालांकि मुझसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, लेकिन हमारा मन इतना अच्छा मिला हुआ है कि पिछले 30 सालों से यदि मैं इंदौर में हूँ तो हमारी सुबह की चाय साथ में होती है, सुबह 10 बजे। और जब वो आते हैं तो निश्चित रूप से आश्रम की बात भी होती है। और आश्रम के बारे में मुझे लगता है कि मुझे यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे ज़्यादा जानकारियाँ मुझे लगभग रोज़ मिल जाती है। तो मैं मन से हमेशा कई सालों से आश्रम से जुड़ा हूँ। आरती दीदी के पास तो मैं कई बार आशीर्वाद के लिए गया हूँ। और अब तो हमारे घर के बिल्कुल बगल में आपका एक और केंद्र बन रहा है, उसकी दीवार और हमारे घर की दीवार दोनों एक ही है। और वही कोरी जी जो यहाँ का केंद्र बना रहे हैं, उन्हीं कोरी जी के हाथों वहाँ का भी शुभारंभ हुआ था और अभी मीरा बहन जी उसको देख रहे हैं। अभी जब मैं आया था तो विका बहन जी मुझे सामने दिखी, मतलब बहुत सारी बहन जी यहाँ परिचित हैं और उनको बहुत दिनों के बाद उनको देख के बड़ा अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा सेंटर यहाँ पे खुला है इंदौर के पास में। मुझे लगता है माउंट आबू के बाद शायद सबसे बड़ा केंद्र ये होना चाहिए या भविष्य में हो जाएगा, और उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि ये भी मुझे जानकारी है कि किसी भी केंद्र को बनाने के लिए जो भी धनोपार्जन होता है या जो भी उसका संसाधन इकट्ठे किए जाते हैं वो स्थानीय लोगों की मदद से किए जाते हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोग, इंदौर जोन इतना डिवोटेड जोन है जो कि इतना अच्छा सेंटर यहाँ पे बना सक रहा है, तो उसके लिए निश्चित रूप से इंदौर जोन के सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और उसमें सोने में सुहागा ये है कि आज की तारीख में ये वाकई में ऐतिहासिक दिन है कि इस केंद्र का शिलान्यास, जो आपके आर्ट गैलरी का और जो भवन का शिलान्यास आज हो रहा है, वो 2 संवैधानिक व्यक्ति कर रहे हैं। एक तो हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी जो कि माउंट आबू में बैठकर वर्चुअली इस केंद्र का शिलान्यास करेंगी, और दूसरे संवैधानिक पुरुष जो हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे इंदौर के गौरव हर्ष चौहान जी, जो भारत के एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उन्हें बहुत कम आयोग है भारत के अंदर, 12-15 आयोग हैं, लेकिन 1 या 2 आयोग ऐसे हैं जिनमें कि उनके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ होता है, और माननीय हर्ष जी को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, और वो एक संवैधानिक पद पे विराजमान है। ये हमारे इंदौर के लिए गर्व की बात है। तो ऐसे 2 शख्सियत, एक माउंट आबू में बैठ के और एक यहाँ बैठ के इस केंद्र का उद्घाटन कर रही हैं, शिलान्यास कर रही हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है और आप लोगों के लिए बड़े बधाई की बात है ये। इसलिए मैं एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में यह केंद्र दिन पे दिन उन्नति करे और लोगों के दुख दर्द को दूर करने का एक बहुत बड़ा शक्ति केंद्र बन के उभरे, और न केवल इंदौर और उसके आसपास के बल्कि पूरे देश के भाई बहन यहाँ पे आके और इसका लाभ ले सके आने वाले समय में। इसके लिए मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। अभी कुछ ही क्षण पश्चात हम शांतिवन से लाइव प्रोग्राम देखेंगे। तो आप सबको पता ही है कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी पहुंचते हैं तो राष्ट्रगान होता है। तो जैसे ही राष्ट्रगान ऑन होगा हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रगान करेंगे। ठीक है। और अभी हम सब परमात्मा की याद में बैठेंगे, और क्योंकि कुछ ही क्षण में प्रोग्राम आरंभ होने वाला है।
बाहों में वो बुला रहा। सबसे सर्वशक्तिवान है तो परमात्मा शिव है। तो अगर आप सामने देखेंगे तो सबसे ऊपर परमात्मा शिव चल रहा है, जिसको हम त्रिमूर्ति पिता कहते हैं। और सबसे सर्वशक्ति बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। प्रभु शरण लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर। स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ। प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता।
मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण अहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो, ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा। तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे, कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ।
ओम शांति। ओम शांति। बहुत हर्ष का विषय है। बहुत देर से हम सभी जिनका इंतज़ार कर रहे थे, हमारी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे डायमंड हॉल में आपका प्रवेश हो चुका है। मैम अभी बैक स्टेज हैं और कुछ ही देर में हमारे बीच में अभी उपस्थित होंगे। जैसे ही मैम हमारे बीच में आएंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनाउंसमेंट होते ही आप सब अपनी सीट से उठ जाएं, खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए।
सुना। शांति। सभी खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए। मैम हमारे बीच में उपस्थित है। नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति। राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। आज इस नेशनल कैंपेन का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पधारी हैं। आपका करताल ध्वनि के साथ हम सभी स्वागत करते हैं। साथ ही में हमारे बीच में उपस्थित है ऑनरेबल श्री बी.डी. कल्ला जी, मिनिस्टर ऑफ संस्कृत एजुकेशन ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी शब्दों द्वारा स्वागत करने के लिए और राइज प्रोग्राम क्या है इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं इनवाइट करती हूं राजयोगी डॉक्टर ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता परमात्मा और अव्यक्त पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, परमात्मा का अवतरण भूमि में और इस डायमंड हॉल में आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रत्येक भाई बहने सम्मुख में बैठे हुए हैं। देश की कोने कोने में, विदेश में भी रहने वाले सभी भाई बहनों को एक गौरव महसूस कर रहे हैं और खुशी का अनुभव हो रहा है। और इस स्थान पर आज हमारा देश की माननीय राष्ट्रपति हमारा सम्मुख में है। हम आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ और एक बार खड़े होकर के महामहिम का स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें। साथ साथ राजस्थान का सरकार का प्रतिनिधित्व करते हमारा अति प्रेमी, अति स्नेही, जब जब हमारा अच्छे अच्छे कार्यक्रम होता है उस समय में जरूर वो हाजिर होकर के हमको गौरव महसूस कराते हैं। श्रीमान बी.डी. कल्ला जी जो मंत्री जी, उसका भी हम स्वागत करते, नमन करते। और साथ साथ में महामहिम के साथ राष्ट्रपति भवन से इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अधिकारी गणों को, मेरे भाई बहनों को, ऑफिसर्स को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ में इस राजस्थान के भूमि पर हम ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए समय प्रति समय और अधिकारियों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ऐसे लोगों और इसी कार्य में हमारा अति प्रिय भ्राता ब्रिजमोहन जी उपस्थित है, उसको भी मैं दिल से स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद। साथ में हमारा आदरणीय मुन्नी बहन और सुषमा बहन जी और करुणा भाई और समस्त देश के कोने कोने से आए हुए बहनों भाइयों को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैं इस समय में एक समय था, भारत का देवभूमि था, ऋषि मुनि भूमि था, तपस्वी भूमि था, त्याग भूमि था और सत्यवंत प्रत्येक भाई बहन। ऐसे भूमि पर पुनः आजादी के अमृत महोत्सव पर हम सभी इस उत्सव के रूप में मना रहे हैं।
आने वाले 25 साल के अंतराल में हमारा भारत सरकार ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और लाइक माइंडेड सभी भाई बहनें मिलकर के पुनः भारत को एक देव भूमि बनाने का संकल्प है, एक दैव भूमि बनाने के संकल्प है। इधर अनेक प्रकार की कमी कमजोरी आप सभी देखने को मिलता है, इन सब को समाप्त करके एक क्राइम फ्री भारत, डिसीज फ्री भारत, गरीबी फ्री भारत, ऐसा देव भूमि बनाने का ये कार्यक्रम परमात्मा ने हम बच्चों को दिया है। उसके लिए पर्याप्त शिक्षा दिया, वरदान दिया, प्रेरणा दिया और आज के दिन में विशेष शक्ति दिया। 3 शक्ति हमारे सम्मुख में उपस्थित है। वन हमारा राष्ट्रपति महोदय के रूप है, एक देवी का रूप है, सत्यता का मूर्ति है और साथ साथ धन की लक्ष्मी के रूप में और शक्ति के रूप में उपस्थित है। हम जोर से ताली बजा करके फिर भी बहन जी का अभिनंदन करेंगे। इस कार्यक्रम हम भारत सरकार की सांस्कृतिक कल्चरल मंत्री जी के सहयोग से, उनके प्रेम से हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम करते आए और ये आज के दिन में आने वाले दिनों में के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आए। उसका उद्घाटन करने के लिए, उसकी प्रेरणा देने के लिए, उसके दिशा और दशा देने के लिए हर एक ईश्वरी विश्वविद्यालय का विद्यार्थियों के जीवन में शक्ति भरने के लिए आए हुए और राष्ट्रपति महोदय को मैं पुनः दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हम जब भी बहन जी से ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और लाइक माइंडेड सभी भाई बहनें मिलकर के पुनः भारत को एक देव भूमि बनाने का संकल्प है, एक दैव भूमि दिया। इससे पूर्व में भी आने का था, कुछ कारणोंवश आ नहीं सके, परंतु इस बार हम सबका दिल जीता, हमारा मन जीता, हमारा भावना को जीता। ऐसे दीदी को हम पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मृत्युंजय जी का। नाउ आई इनवाइट द डांसर्स फ्रॉम पंजाब to give their presentation on one God, one world family. A very beautiful message, एक बहुत सुंदर संदेश लेते हुए वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, एक ईश्वर और हम सब उसके बच्चे। यही आवाज हर दिल से निकली, एक यही आवाज हर दिल से निकली। One God, one world family, one God, one world family। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God, one world family, one God, one world family। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले, सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। प्रेम एकता
सुख शांति का आधार है। One God, one world family, one God, one world family। कैसा मतभेद है, सबका मालिक एक है, फिर कैसा मतभेद है। एक बने हम, नेक बने हम, समय की यही पुकार है। One God, one world family, one God, one world family। विश्व पिता का कहना है, मिलजुल कर हमें रहना है। विश्व पिता का कहना है, मिलजुल कर हमें रहना है। शुभकामना सद्भावना ही, शुभकामना सद्भावना ही विश्व शांति का द्वार है। One God, one world family, one God, one world family, one God, one world family, one God, one world family। बहुत सुंदर, और भी थोड़ा जोर से ताली बजा सकते हैं। बहुत सुंदर मैसेज इन 4 कुमारियों ने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे आज के जो विशेष मेहमान हैं, हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मुनि दीदी जी से, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, एंड डॉक्टर BK मृत्युंजय भाई जी से कि वो मैम का शॉल, मेमेंटो, माला, पगड़ी देकर के सम्मान करें। ये एक स्मृति चिन्ह है, परमात्मा की यादगार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुन्नी बहन एक बैच पहना करके, शिव बाबा का बैच पहना करके मैम का सम्मान कर रहे हैं। साथ ही में हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के आए मंत्री माननीय श्री BD कल्ला जी का भी शॉल पहना करके हम सम्मान करेंगे।
उनका सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा बहन जी से, डायरेक्टर हमारी जयपुर, कि आप कुछ क्षण परमात्मा की याद में हमें ले जाएं। गाइडेड मेडिटेशन के लिए आपसे निवेदन है। ओम शांति। सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर, सर्व गुणों के भंडार, शिव बाबा की प्रिय संतानें, सभा में बैठे हुए हमारे सर्व भाई बहनें, मेहमान भाई बहनें, और हमारा आज का अति विशिष्ट मंच, सम्मानित मंच, जहां हमारी आदरणीय साहस से भरपूर आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति, युवाओं के लिए प्रेरणा, बड़ों के लिए सहयोग, ऐसी दिव्य रूहानी प्रतिमूर्ति को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, अभिवादन हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और हमारे मंच को सुशोभित करने वाले प्रेरणा स्रोत हमारे आदरणीय करुणा भाई जी, मृत्युंजय भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी, हमारे राजस्थान के बहुत ही स्नेही सहयोगी हमारे मंत्री BD कल्ला जी, मुन्नी बहन और शिविका बहन। हम एक बहुत सुंदर यात्रा की ओर चल रहे हैं, जिसे कहते हैं अंतर जगत की यात्रा। ये वो यात्रा है जो हमें हमारे जीवन में राज योग कहते हैं, जहां श्रेष्ठ भावनाओं से, दिल की भावनाओं से और सर्वोच्च संकल्पों से हम अपने भीतर चलते हैं। तो चलो चलें अपने अंतर जगत की ओर। कुछ संकल्प मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। आप कोशिश करें वही भाव अपने मन में लाएं और उस सर्वशक्तिवान की शक्तियों का एहसास करें। मस्तक के बीचों बीच विराजमान अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु में आत्मा एकदम शांत पवित्र आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा की संतान, आज्ञाकारी हूं, ईमानदार हूं। शिव बाबा ज्योति बिंदु का आशीर्वाद, दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां और गुणों से संपन्न मैं शुद्ध आत्मा, जिसे स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने पवित्रता की, प्रभु प्रेम की ओढ़नी उड़ा दी है। मैं सदा सुरक्षित, सदा निश्चिंत, सदा निर्भय
सदा स्वस्थ आत्मा महसूस करें। सर्वशक्तिवान ने बहुत बहुत प्यार से ये शांति पवित्रता की ओढ़नी मुझ आत्मा को उड़ा दी है, जिस पर अनेक गुणों और शक्तियों के सितारे चमक रहे हैं। प्रभु प्रेम की अधिकारी वारिस शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा सौभाग्य का दिन है, जो प्रभु प्रेम मुझ आत्मा पर बरस रहा है। दुआएं बरस रही हैं। एकाग्रचित हो जाए, अंदर में धीरज धारण करें, शांत हो जाए। मैं शांत हूं, पवित्र हूं, श्रेष्ठ आत्मा। आप सब अपने जीवन में आगे बढ़ें, इन शक्तियों और प्रभु प्रेम से सदा संपन्न रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ नए वर्ष की मुबारक शुभ भावना। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much, Rajyogini Sushma Didi ji, for this transcendental experience. Now I invite Rajyogi Brahma Kumar Brij Mohan Bhai ji, Additional Secretary General of the Brahma Kumaris, to give his good wishes for this program. ओम शांति। आज केवल भारत के लिए ही नहीं, किंतु सारे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है, जबकि विश्व के सबसे प्राचीन, विशाल, पावन देवभूमि भारत देश की राष्ट्रपति के तौर पर हमारे बीच आज परम आदरणीय बहन द्रौपदी मुर्मू जी पधारी हैं। आपका बहुत बहुत इस ब्राह्मण परिवार में स्वागत है। बात हो रही है उत्थान और पतन की। आज का थीम है राइज ऑफ भारत। तो हम सब जानते हैं कि मानव का उत्थान ही देश का उत्थान और विश्व का उत्थान होता है, और भारत का उत्थान, इसी के ऊपर सारे विश्व के उत्थान निर्भर है। और हम सब ये भी जानते हैं कि चरित्र का उत्थान ही वास्तव में विश्व का उत्थान है। एक समय था जब भारत चरित्रवान
देवी देवताओं की भूमि था, किंतु बीच में आकर कुछ ऐसी गिरावट आई कि आज वही भारत पतन से ऐसी सीमा तक पहुंच गया है कि स्वयं भगवान को आकर इसको पुनः अपने गीता के वचन के अनुसार पावन बनाना है। और चरित्र में भी सबसे बड़ा जो मापदंड होता है वो नारी के सम्मान का, नारी की इज्जत आबरू की रक्षा होता है। मैं महामहिम द्रौपदी बहन जी का ध्यान इस ओर खिंचवाना चाहता हूँ कि ठीक उस नाजुक समय में जबकि भारत को पुनः उत्थान की ओर जाना है, परमात्मा ने आपको इस देश की राष्ट्रपति की जिम्मेवारी दी है। और एक महिला होने के नाते आप अच्छी तरह जानती हैं कि आज भारत के अंदर जो पतन का मुख्य चिन्ह है वो हम जानते हैं कि नारी की लाज किस प्रकार से लुट रही है। और एक महिला होने के नाते आप उनकी चीखों पुकार सुन रही हैं और आपका नाम भी द्रौपदी भगवान ने रखा है, क्योंकि द्रौपदी ने ही परमात्मा के द्वारा नारी की लाज उठाई थी। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी समस्या, दुखद समस्या है वो भारत के अंदर नारी का जो अपमान हो रहा है, जो उसकी लाज उठ रही है वो है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अभी आप भारत सरकार में हैं, आप कुछ ऐसा करो कि हमारा देश पूरा है वही देश पूरा। बहुत सही कहा माननीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर द डिवाइन दीप प्रज्वलन। I request the Honorable President of India and Honorable B.D. Kalla ji, the Minister from Rajasthan government, along with them Bhrata Mrityunjay ji, Munni Didi ji and Bhrata Brijmohan ji, आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि आप दीप प्रज्वलन के लिए सामने आए। आज भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट इस नेशनल कैंपेन का उद्घाटन दीप प्रज्वलन द्वारा कर रहे हैं। जोरदार तालियों द्वारा हम इसका सम्मान करते हैं। ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन की इस कड़ी में जहां ब्रह्मा कुमारीज ने हर क्षेत्र के लोगों के लिए संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ब्रह्मा कुमारीज ने हर क्षेत्र के लोगों के लिए लगभग 20,000 से भी ज्यादा कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में कर एक नई आध्यात्मिक क्रांति उजागर की है। हमें उम्मीद है आज ये प्रोजेक्ट राइज भारत को नई ऊंचाइयां और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक सशक्त देश के रूप में उजागर करेगा। नाउ इट इज टाइम फॉर द वर्चुअल इनॉग्रेशन। हमारी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बटन प्रेस करके वर्चुअली इनॉग्रेट करेंगी साइलेंस रिट्रीट सेंटर ऑफ सिकंदराबाद तेलंगाना एंड
she will always also lay virtually the foundation stone of the auditorium and spiritual art gallery of Shiv Shakti Sarovar Retreat Center of Indore. सभी जोरदार तालियों द्वारा ब्रह्मा कुमारी द्वारा निर्मित सुंदर आध्यात्मिक शांति केंद्र साइलेंस रिट्रीट सेंटर प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस रिट्रीट सेंटर के प्रांगण में कमल पुष्प आकार में निर्मित तपस्या धाम सभी को बहुत आकर्षित करता है। तपस्या धाम के पास में ही 4 मंजिला भाग्य विधाता भवन का निर्माण किया गया है। भाग्य विधाता भवन के ग्राउंड फ्लोर में राजयोग दिव्य दर्शन की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी है। तपस्या धाम के पास में शक्ति भवन, लीला भवन, महावीर भवन तथा भाग्य विधाता भवन के निर्माण से संपूर्ण आश्रम का परिसर सुंदर व सात्विक लोक की अनुभूति कराता है। स्वतंत्र भारत के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर और भारत भाग्य विधाता की प्रेरणाओं के साथ साइलेंस रिट्रीट सेंटर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। धन्यवाद। ओम शांति। इसके बाद हम देखेंगे वर्चुअल शिलान्यास ऑडिटोरियम एंड स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी ऑफ शिव शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर इंदौर। शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हो रहा है। सद्भावना ऑडिटोरियम में एक साथ 2000 लोग बैठकर कार्यक्रमों का लाभ ले सकेंगे। क्षेत्र में यह सेंटर प्रेरणा का केंद्र बनेगा। यह रिट्रीट सेंटर जो कि 2.5 बन रहा है। यहाँ एक साथ 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था रहेगी। यहाँ स्पिरिचुअल पार्क और मेडिटेशन हॉल आदि भवनों का निर्माण किया जाएगा ताकि लोग तनाव भरी जिंदगी से दूर अपने परिवार के आनंद के साथ बिता सकेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। Now, the moment we all were waiting for, I invite the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to give her chief guest address. ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राज्यगिनी मुनि बहन जी, राज्यगी मृत्युंजय भाई जी, राज्यगिनी सुषमा बहन जी, राज्यगी करुणा भाई जी, ब्रह्मा कुमारी राज्योगी ब्रजमोहन भाई जी, ब्रह्मा कुमारी भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, पहले नया साल 2023 की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम था, लेकिन बस उस समय में आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो सकी। इसलिए आज आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। बहुत दिन के बाद इस इंद्र सभा में बाबा ने बुलाया, इसीलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए शायद आज मेरे लिए ये समय है आपके साथ कुछ क्षण बिताने के लिए। आनंदमय और सफल बना सकते हैं मुझे दूसरे
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा शुरू किए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का शुभारंभ करने का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें ये समझने में मदद करना कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से कैसे वे अपने जीवन को शांतिपूर्ण, आनंदमय और सफल बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये अभियान आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा उभरते भारत को स्वर्णिम भारत बनाने में अपना योगदान देगा। मैं इस अभियान की सफलता की मंगल कामना करती हूँ। पिछले वर्ष नवंबर में सिक्किम के निमची में ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल सेंटर का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। आज मैं यहीं से हैदराबाद में स्थित मानवता की सेवा के लिए समर्पित ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा शुरू किए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का शुभारंभ करने का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें ये समझने में मदद करना कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से कैसे वे अपने जीवन को शांतिपूर्ण, आनंदमय और सफल बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये अभियान आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा उभरते भारत को स्वर्णिम भारत बनाने में अपना योगदान देगा। मैं इस अभियान की सफलता की मंगल कामना करती हूँ। पिछले वर्ष नवंबर में सिक्किम के निमची में ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल सेंटर का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। आज मैं यहीं से हैदराबाद में स्थित मानवता की सेवा के लिए समर्पित ब्रह्मा कुमारी साइलेंस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि ये साइलेंस रिट्रीट सेंटर आध्यात्म के माध्यम से हैदराबाद और आसपास के क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक उत्थान में सहायक होगी। इंदौर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम, स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी और साधना कुटीर का शिलान्यास करके मुझे प्रसन्नता हुई है। मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर इन केंद्रों पर आने वाले लोगों को सहूलियत होगी। देवियों और स्वजनों, भाइयों और बहनों, इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य मानसिक शांति चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करता है। हम चाहे किसी भी देश, धर्म, जाति या संप्रदाय के हो, भोजन और पानी की तरह शांति भी हमारी मूल आवश्यकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान शांति और आनंद के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मेरा गहरा संबंध रहा है और बना रहेगा। मैंने इस संस्थान में राज्य की पद्धति सीखी, बाहरी भौतिक सुविधाओं
और घटनाओं के स्थान पर आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को महत्व देने वाली इस पद्धति ने मेरे जीवन में उस समय प्रकाश व उत्साह का संचार किया जो मुझे अंधकार और निराशा का अनुभव हो रहा था। एक गौरव की बात है कि विगत लगभग 80 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी संस्थान आध्यात्मिक उन्नति, व्यक्तित्व में आंतरिक परिवर्तन तथा विश्व समुदाय के पुनरुद्धार के लिए अमूल्य योगदान देता रहा है। शांति, अहिंसा और प्रेम पर आधारित सेवा भावना के जरिए इस संस्था ने होलिस्टिक एजुकेशन, ग्राम विकास, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, डिजास्टर मैनेजमेंट, दिव्यांगजनों की सेवा, अनाथ बच्चों के कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। इन कार्य के लिए आप सबकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रतिनिधि माताएं व बहनें रक्षाबंधन के दिन विश्व में जहाँ कहीं भी हो वहाँ के लोगों की राखी बांधते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा कुमारियाँ विश्व समुदाय के अनेक लोगों को प्रेम का अटूट बंधन में बांधते हैं। ऐसे प्रयासों का भी विश्व शांति के प्रसार पर सार्थक प्रयास है। मुझे बताया गया है कि आज ये संस्थान 137 देशों में लगभग 5000 ध्यान केंद्र का संचालन करने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी मानवता की सेवा कर रहे हैं। इस संस्थान के संचालन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका होती है और स्पिरिचुअल ब्रदर्स इस कार्यों में सहायक करते हैं। ये संस्थान महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सफलता ये सिद्ध करती है कि अवसर मिलने पर महिलाएं पुरुषों के बराबर या शायद उनसे भी बेहतर काम कर सकते हैं। परम पूज्य पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने जिस सोच के साथ महिलाओं को अग्रणी भूमिका दी, उसी सोच की ओर अधिक आवश्यकता आज के विश्व समुदाय को है। अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं की कार्यशैली और उनके जीवन मूल्यों को देखकर बहुत से लोगों ने ये विचार व्यक्त करते हैं कि यदि विश्व समुदाय का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाए तो ऐसा विश्व शायद अधिक सक्षम, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और प्रेमपूर्ण होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उनकी उन्नति में सक्रिय भूमिका निभाई है। ब्रह्मा बाबा का मानना है कि महिलाओं के आध्यात्मिक, सामाजिक और बौद्धिक सशक्तिकरण में ही विश्व का समग्र विकास निहित है। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि आध्यात्म ही वो प्रकाश पुंज है जो पूरी मानवता को सही राह दिखा सकते हैं। अमृत काल में सन 2047 के स्वर्णिम भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे देश को विश्व शांति के लिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों का उपयोग करना होगा। हमारा लक्ष्य है कि भारत एक नॉलेज सुपर पावर बने। हमारी आकांक्षा है कि इस नॉलेज का उपयोग सस्टेनेबल डेवलप के लिए हो, सामाजिक सौहार्द के लिए हो, महिलाओं तथा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हो, युवाओं की ऊर्जा के समुचित उपयोग के लिए हो तथा विश्व में स्थायी शांति की स्थापना के लिए हो। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है।
जिसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारे देश ने कोरोना की वैश्विक महामारी का सामना करने में भी अनेक देशों की मदद की। इस प्रकार की सेवा और सहायता द्वारा भारत ने विश्व बंधुत्व का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। विश्व कल्याण का यही भावना गीता में स्थान स्थान पर दिखाई देता है। एक अध्यात्म में, एक अध्याय में भारत में जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्तों के लक्षण जब समझाते थे, भगवान कहते हैं कि उन्हें ऐसे भक्त सर्वाधिक प्रिय लगते हैं जो सर्वभूत हिते रहता, अर्थात सभी प्राणियों के हित में निरंतर कार्यरत रहते हैं। भाइयों और बहनों, आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। कोविड-19 महामारी ने भी जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का उजागर किया है। पर्यावरण का संरक्षण भी एक तरह से आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही है, क्योंकि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण हमें शांति प्रदान करते हैं। पर्यावरण और आध्यात्मों का ये परस्पर संबंध हमारे लिए नई बात नहीं है। हम सदियों से पेड़ों, पहाड़ों और नदियों की पूजा करते आ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने शांति की खोज एक वृक्षों के नीचे ही की थी। अनेक ऋषि मुनि पहाड़ों पर, गुफाओं और कंदराओं में ज्ञान के लिए तप करते रहते थे। अपने जीवन में शांति लाने के लिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी ही होगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में भारत ने महत्वपूर्ण पहल की है। हमारे देश ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। भारत ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल भी की है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी इन संकल्पों ने हमारे देश को अग्रणी और संवेदनशील राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की है। भाइयों और बहनों, युद्ध और कलह के वातावरण में विश्व समुदाय समाधान के लिए भारत की ओर देख रहा है। अनिश्चितता के इस दौर में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के साथ साथ भारत विश्व में शांति के अग्रदूत की भूमिका भी निभा रहा है। अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हमारे देश आध्यात्म व नैतिकता पर आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण हेतु सक्रिय है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव, संत कबीर और महात्मा गांधी की शिक्षाओं ने पूरी विश्व को प्रभावित किया है। ओम शांति का मंत्र अधिकांश भारतवासियों के जीवन का हिस्सा रहा है। आदिकाल से ही हम भारतवासी जल, थल, आकाश, वनस्पति आदि सहित सर्वत्र शांति की प्रार्थना करते रहे हैं। दया और करुणा ही भावना भारतवासियों की जीवन मूल्यों में शामिल रही है। भाई और बहनों, मेरी मंगल कामना है कि माउंट आबू से शुरू हुआ ये राइज अभियान सभी देशवासियों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने हुए भारत को भी एक सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे तथा पूरी मानवता के कल्याण को संबल प्रदान करे। राजयोगी ब्रजमोहन भाई जी ने बहुत बड़ी बात कही। मैं
ब्रह्मा बाबा को नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं को पूरा विश्व में शांति और शक्ति प्रदान करने के लिए कलश, उनके सर पर कलश दिए हैं। आज इस संस्थान द्वारा पूरे विश्व में माउंट आबू से जाकर के बहनें लोगों को लोगों के मूल्यों को, लोगों के अंदर रहने वाला शक्ति को पहचानने के ज्ञान देने के लिए पूरा विश्व में इस तरह के सेंटर बनाकर उन लोगों को जागरूक करने के लिए बहनों को सशक्त बनाए। आज मैं समझती हूँ देश में जो भी बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर जो भी ऐसे घटनाएं घटित हो रहे हैं, मुझे लगता है बहनें ही ऐसे शक्ति बनकर आगे आएंगे और लोगों के अंदर जो स्वतः गुण है उसको जागरूक करेंगे। स्नेह, प्रेम, शांति, आत्मीयता, मुझे लगता है उनके अंदर जो विकार है उसको समाप्त करने में बहनों का जो प्रयास, उनका जो शुभ भावना, आज ये बहनें मुझे लगता है 10 या 60 के 70 लाख तो हो गए हैं। ऐसे ऐसे सेंटर आज गांव-गांव में हो रहा है। मुझे लगता है उनका प्रकाश, उनका शुभ भावना लोगों के मन में जो विकार है वो समाप्त करेगा और एक ना एक दिन सरकार अपने तरफ से, गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में आज केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये वो दिन ज्यादा दूर नहीं, आहिस्ते आहिस्ते लोगों के मन में आध्यात्मिक भाग जागृत हो रहा है। पुराण महाभारत कहीं पे भी हम देखें ऐसे घटनाएं घटित हो रहा था। मुझे लगता है अभी ये कलियुग है, ज्यादा ही हो रहा है। कलियुग का मानसिकता को खत्म करना होगा और सत्य युग को आह्वान करना होगा और इसीलिए हम लोग सबको प्रयास करना होगा और मन में सद्गुण को हम अपनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय ओम शांति। अब सभी से निवेदन है कि सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबके बीच में रखेंगे। आप सभी भाई बहनें कृपया कुछ क्षण और बैठें और सभी का ब्रह्मा भोजन यहीं पर रखा गया है। ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके ही आप जाएंगे। सभी बैठें। आदरणीय भ्राता पीडी अग्रवाल जी, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय भ्राता राकेश मित्तल जी, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं, आप भी मंच पर आएं। आदरणीय भ्राता राकेश मित्तल जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाई बहनें बैठे रहेंगे। सभी ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके ही अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे।